हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, लेक्चर पार्ट 4। तो अभी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which a substance either gains oxygen or loses hydrogen in a reaction। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज कर देता है उस रिएक्शन में। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है? इसका वाइसा वर्सा, उल्टा। सो अ रिडक्शन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which a substance loses oxygen or gains hydrogen। यानी रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन लूज कर देता है या हाइड्रोजन गेन कर लेता है उस रिएक्शन में। ओके, सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? सब्सटेंस जो है या तो वो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज कर देता है, लूजेस हाइड्रोजन। ओके, और रिडक्शन क्या है? जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देता है या हाइड्रोजन को गेन कर लेता है। ओके, सो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। अगर कॉपर के पाउडर को हम हीट करें थोड़ी देर के लिए तो कॉपर का कलर जो है ना वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो गया, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, है ना, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। सो क्या बना कंपाउंड? कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी एक ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाती है ना। इसीलिए जो कॉपरिश कलर का कॉपर है वो ब्लैकिश हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एंड दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज कॉपर गेन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लाइक दिस। तो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब एक्चुअली ये रिएक्शन में रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। अगर हम इसी कॉपर ऑक्साइड को हीट कर दें और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करें, है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इसको हम हीट करें तो कॉपर वापस से सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो ब्लैकिश लेयर फॉर्म हुई थी वो हट जाएगी और वापस से कॉपर का ब्राउन कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया और कॉपर मिला, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? ऑक्सीजन को लूज करना यानी रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया रिडक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये रिएक्शन है ये है रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन, है ना, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो वाटर बन गया। तो ये है
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, सो रिडक्शन का RED लिया और ऑक्सीडेशन का OX, तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं redox reactions, है ना। So redox reactions are the reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. Okay, so दोनों एक साथ होते हैं, तो this is an example of a redox reaction. ठीक है, और कुछ redox reactions के एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारी NCERT टेक्स्ट बुक के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो पहले एक रिएक्शन लेते हैं, जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ कार्बन। तो जिंक सेपरेट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। और कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करके क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ redox रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो प्रोडक्ट बनते हैं मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस, है ना। अभी इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, 4 + 2 oxygen 2 hydrogen 4. Now this reaction is balanced. अभी इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, मैग्नीज ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीज क्लोराइड में, है ना। तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीजन लूज करके रिड्यूस्ड हो गया। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऑक्सीजन गेन करके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ redox रिएक्शन। ओके, सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। इफ अ सब्सटेंस gains oxygen or loses hydrogen in a reaction, then we can say that substance is oxidized, है ना। Now the vice versa, if a substance loses oxygen or gains hydrogen in a particular reaction, then we can say that that substance is reduced. Okay, और ये दोनों प्रोसेस किसी एक ही रिएक्शन में हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन एक redox रिएक्शन है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से, Na+O2 सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया राइट हैंड साइड, तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो ये रिड्यूस्ड हो गया। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ redox रिएक्शन। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन किसे बोलते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में डीग्रेड हो जाते हैं, है ना। उनकी अपर सरफेस डीग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं वो, है ना, और ऑक्साइड्स बना लेते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, लोहे में जंग लग जाना। तो लोहे में जब जंग लग जाती है तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है,
तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है, एयर की प्रेजेंस में हो सकती है, या एसिड के अटैक में कोरोजन हो सकता है ना. सो कोरोजन is a type of reaction in which the upper surface of the metal starts degrading in presence of air, moisture or acid. तो कोरोजन को कैसे रोका जाए? आयरन का कोरोजन Fe ऑक्सीडाइज्ड होके रस्ट बनाता है ना. और रस्ट में आपने देखा होगा कि आयरन जब कोरोड होता है तो रस्ट बनाता है और एक ब्राउनिश कलर की लेयर उस पर आ जाती है. कॉपर जब कोरोड होता है तो उस पर एक ग्रीनिश कलर का लेयर आ जाता है, ग्रीनिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है. सिल्वर बहुत ज़्यादा कोरोड नहीं होता है क्योंकि ये एक नोबल मेटल है. नोबल मेटल्स आर द मेटल्स that generally don't react with any, does not react with any another element, है ना. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करता है सिल्वर, थोड़ा बहुत करता है. गोल्ड बिल्कुल नहीं करता है. तो ये नोबल मेटल्स हैं, है ना. तो फिर भी जब थोड़ा बहुत कोरोड होता है सिल्वर तो उस पर एक ग्रेइश कलर का, ब्लैकिश कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है. तो इसे कोरोजन बोलते हैं, है ना. द डिग्रेडेशन ऑफ द अपर सरफेस ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड. कोरोजन से बचने के लिए, मेटल्स को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना. मेटल्स के ऊपर पेंट की कोटिंग कर सकते हैं. जैसे हमारे ऑटोमोबिल्स हैं, बाइक्स हैं, बाइसिकल्स हैं, ठीक है, कार्स हैं, उसके ऊपर पेंट किया जाता है तो मेटल, ताकि कोरोड ना हो. ठीक है. सो पेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं. अलॉयज बना सकते हैं. ठीक है. अलॉयज आर द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, है ना. फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील. ठीक है. अभी स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ साथ थोड़ा सा कार्बन और क्रोमियम भी ऐड कर दिया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है ना. और देखो उसका नाम ही है स्टेनलेस स्टील, तो इसमें स्टेन्स कभी आते नहीं है क्योंकि ये कोरोड नहीं होता है. तो पेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम, अलॉयज बना सकते हैं. ठीक है. अगर मशीन्स हैं तो हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं रस्टिंग से बचने के लिए, है ना. ग्रीस या ऑयल का यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, बाइसिकल्स की चेन्स में, है ना. सो दिस इज द लुब्रिकेशन. So we can apply paints, we can make alloys, we can do lubrication. Okay. So all these are methods which can be used to avoid corrosion. Now the next topic is rancidity. रैंसिडिटी क्या होता है? जो हमारा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड होता है वो जब मॉइस्चर और एयर की कांटेक्ट में आता है तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है. सो ख़राब इन द सेंस उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना. तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? रैंसिड हो जाएगा. rancid, and this process is known as rancidity. So when oil and fat containing food comes in contact with moist air, the taste, the color and the smell of that food changes. So वो अल्टीमेटली रैंसिड हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है. सो रैंसिडिटी से बचने के लिए क्या किया जाता है? हम इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स यानी ऑक्सीजन से बचाने वाला,
सो वो अल्टीमेटली वो ऑक्सीजन से बचाएगा तो रेंसिडिटी से भी बचा लेगा, है ना। चिप्स के पैकेट्स जो होते हैं ना, मान लो कि आपने एक चिप्स का पैकेट ओपन किया और आधे चिप्स खाए और आधे रख दिए, है ना। वैसे ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है कि चिप्स का पैकेट खुले और वो पूरा ख़त्म ना हो, बट फिर भी समाव आपने ऐसा कर लिया कि आधे चिप्स बचा के रख दिए, और उसको 1 या 2 दिन के बाद अगर आप खाने के लिए निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका एक स्मेल चेंज हो गया होगा, उसमें से एक फोल ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया होगा, उसका कलर चेंज हो गया होगा, वो थोड़ा सॉगी हो गया होगा। तो टेस्ट, कलर, स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट, वो रेंसिड हो गया, दिस इज़ नोन एज रेंसिडिटी। ऐसा ना हो इसीलिए उनके जो रैपर्स होते हैं चिप्स के, उसकी अंदर की जो सरफेस होती है ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स लगाए जाते हैं। तो जनरली नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है ऐसे एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, सो इससे रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। ओके, सो दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। सो ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।